बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 10 दिसंबर पाकिस्तान में बुध की सुबह और सबसे पहले टाइम ट्रैकर आसिम मुनीर्स डिफैक्टो मार्शाल्लाह या मिलिट्री राज का 11वां दिन 11th डे। अब आते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। इमरान खान साहब ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ज़हनी मरीज़ कहा था। इस पर उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने DG/ISPR को मैदान में उतारा और उन्होंने यूनिफॉर्म पहनकर वो गलाजत की जिस पर अभी तक उनकी लान तान हो रही है। ये काम थमा नहीं था कि आसिम मुनीर साहब ने एक नया काम कर दिया। ये जो रात गुजर रही थी, इस वक्त जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो तकरीबन सुबह के कोई 9 बजने के करीब है या 8:30 बज रहे हैं। तो जो पिछली रात गुजरी है उसमें रात के आखिरी पहर में इमरान खान की बहनों पर जेल के सामने हमला कर दिया। वहाँ पर टेम्परेचर आप समझ ही सकते हैं, दिसंबर की रात में रावलपिंडी में खुली जगह, बिल्कुल अडयाला के बाहर जहाँ धरना देते हैं, अडयाला से काफ़ी दूर जेल से, वो खुली जगह, वहाँ पर सर्दी का आलम क्या होगा आपको पहले से अंदाज़ा होगा। वहाँ पर वाटर कैनन्स के साथ पहले सीधा पानी फेंका गया औरतों के ऊपर। वाटर कैनन जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए कि एक बहुत ही तेज़ धार के साथ पानी फेंका जाता है जो आपको गोली की तरह आके लगता है। ज़ाहिर है उसकी तकलीफ़ तो होती है, लेकिन जानबूझकर ये भी बताया जा रहा है कि पानी भी किसी गंदी जगह से भर के ला के फेंका गया ताकि उससे तफन फैले, उससे बदबू फैले, जरासीम फैलें और ज़ाहिर है स्किन एलर्जीज़ और दूसरे प्रॉब्लम्स हों और लोग वहाँ पर कंटिन्यूसली बैठ ना सकें। इतना ही नहीं, पहले उन पर पानी फेंका गया, उसके बाद जैसे ही मैंने आपको बताया कि पानी की क्योंकि स्पीड बहुत तेज़ होती है तो वो जो लोग बैठे वो बैठे तो रह नहीं सकते उस जगह के ऊपर। ये ऐसा तो है नहीं कि एक बाल्टी पानी की फेंक दी, तो वाटर कैनन से लगातार पानी औरतों के ऊपर, निहत्ती औरतों के ऊपर रात के आखिरी पहर ये लोग पानी फेंक रहे हैं और उसके बाद उनके ऊपर जो है वो चार्ज भी कर रहे हैं, मतलब कि उनके ऊपर हमला भी कर रहे हैं। जिसकी वजह से हुआ ये कि वहाँ पर भगदड़ मची। जो वर्कर थे बेचारे, उन्होंने कोशिश की इमरान खान की बहनों को बचाने की। उसी कोशिश के अंदर शाहिद खटक जो हमारे MNA हैं वो वहाँ पर गिर गए एक नाले के अंदर। मैंने आपको बताया कि वो एक जंगल बियाबान है, खुली जगह है, लाइट्स वहाँ पर ये बंद कर देते हैं हमला करने से पहले। ये पहले भी कर चुके हैं, आज ये दूसरी बार इस तरह की या तीसरी बार हरकत की गई है। शाहिद खटक उसमें नाले में जा गिरे जिसकी वजह से उनकी एक टांग टूट गई, ज़ख्मी हो गए, उन्हें हॉस्पिटल मूव किया गया। शाहिद खटक जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर भी हैं असम्बली के अंदर और MNA भी हैं। दूसरी तरफ इमरान खान की बहनें, ज़ाहिर है उनकी बेहुरमती भी की गई, उनको धक्के भी दिए गए, उनको गिराया भी गया, उनके ऊपर तशद्दुद भी किया गया और पानी भी फेंका गया। अब मजम्मत तो कर के लोग थक चुके हैं, लेकिन जो आसिम मुनीर साहब हैं वो उसी लेवल पर मेंटली पहुंच चुके हैं जिस लेवल पर अयूब खान थे। याद कीजिए कि जब अयूब खान फातिमा जना रहमतुल्लाह अलैह को गद्दार बना रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के टॉप के जो जनरल्स बैठे हुए हैं वो बना रहे हैं और नीचे फ़ौज में बहुत सारे अफसरान उनकी मदद कर रहे हैं। उस वक्त फातिमा जना तो बेचारी किसी सूरत भी, या उनके साथी जैसे शेख मुजीब जो हैं, वो ये बात समझिए कि जब तक फातिमा जना जिंदा थी तो वो फातिमा जना के नायब या उनके एक सपोर्टर वोटर के तौर पर उनके पीछे खड़े होते थे। मतलब कि वो उन्हीं की पैरवी में या उन्हीं की लीडरशिप में वो सियासत करते थे। अगर फातिमा जना जिंदा रहती और उनके साथ ये सब कुछ ना किया जाता, अयूब खान ये सारे गंद ना मारता, तो पाकिस्तान ना टूटता। क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान मुहिब्बे वतन था कि नहीं, इसका अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि उसकी सियासत फातिमा जना रहमतुल्लाह अलैह के साथ थी। वो उनके साथ खड़ा होकर सियासत करता था, उनके स्टेज पर उनके पीछे खड़ा होता था। और जब बार बार फातिमा जना ने कोशिश की डिक्टेटर के साथ निपटने की तो बार बार उनका जो मैंडेट था वो छीना गया। इसी का तो गिला कल परसों हम आपको सुनवा रहे थे शेख मुजीब का एक बयान कि उनसे बार बार उनका मैंडेट छीना गया और उसमें एक मैंडेट की बात, वो जो इलेक्शन उन्होंने फातिमा जना साहबा की लीडरशिप में लड़ा था, वो उसकी भी बात कर रहे हैं। बहरहाल आपके लिए एक और हैरानी की बात बताऊं कि औरतों के ऊपर जुल्म तो हमारे डिक्टेटर शुरू से ही करते हैं, लेकिन जब फातिमा जना रहमतुल्लाह अलैह को इन्होंने टारगेट किया था उस वक्त ये जहन में रखिए कि औरतें और मर्द और बुज़ुर्ग और बच्चे तो एक तरफ, जानवर भी इनके अजाब से नहीं बच सके थे। पूरे पाकिस्तान पर जहाँ जहाँ कुतिया थी, आपको समझ नहीं आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूँ, जी हाँ, कुतिया, मुअन्नस कुतिया जितनी भी थी वो पूरे पाकिस्तान के अंदर अयूब खान से डर रही थी, क्योंकि अयूब खान और उसके हवारियों से कोई भी कुतिया कहीं नहीं बच रही थी।
क्योंकि वो तशबीह देते थे फातिमा जना को कुतिया के साथ, लालटेन उनके गले में डालते थे कुतिया के और उनके ऊपर तशद्दुद होता था। ये गुजरांवाला के अंदर दस्तगीर साहब ने किया था। खुरम दस्तगीर साहब के वालिद मोहतरम हारून रशीद साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो इस वाक़े को सुना चुके हैं और बहुत सारे लोग सुना चुके हैं, और आज भी फ़ख्र के साथ पूरी इम्प्यूनिटी के साथ जो दस्तगीर साहब हैं वो आज भी ज़िंदा हैं, हयात हैं। अपने कारनामों पर उन्हें फ़ख्र भी होगा ज़रूर, लेकिन एक तरफ अवाम अयूब कुत्ता हाय हाय के नारे लगा रहे थे और दूसरी तरफ कोई कुतिया पाकिस्तान के अंदर अयूब खान से महफूज नहीं थी। ये आपको हैरान कुन बात लग रही होगी, लेकिन ये किया। तो ये जहनी मरीज़ नहीं है तो क्या है? ज़ाहिर है या तो ताकत का अंधा जो इनके अंदर इर्तकाज़ हो जाता है और एक्सपोजर होता नहीं, ना ज़िंदगी का, ना सियासत का, ना फ़लसफ़े का, ना हिस्ट्री का, ना कल्चर का, कोई ऐसी ट्रेनिंग तो होती नहीं है। और उस ताकत के इर्तकाज़ में ये ऐसे ही है जैसे आप कोई मेडिसिन ज़्यादा खा बैठें तो उसके बाद, या आप नशा ज़्यादा कर बैठें तो उसके बाद आपका क्या हशर होता है। ये जो डिक्टेटर हैं इनके साथ भी यही होता है। अब आसिम मुनीर लगे हुए हैं ये बात प्रूव करने को कि इमरान खान ने मुझे जहनी मरीज़ कहा है, तो मैंने पूरी दुनिया को साबित करना है कि हाँ मैं जहनी मरीज़ हूँ। कल जो कुछ उन्होंने अडयाला जेल के सामने किया, अब मुझे बताइए कि अयूब कुत्ता हाय हाय तो पीछे रह गया, अब लोग इससे भी शायद सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फील्ड मार्शल हैं कि उन्हें ना इस चीज़ का एहसास है और ना वो रुकना चाहते, और उनके जो साथी जनरल्स और नीचे बैठे हुए जो बहुत सारे अफसरान हैं फ़ौज के अंदर जो इनके हाथ की इस वक्त छड़ी बने हुए हैं, वो भी कमिटेड हैं कि उन्होंने फ़ौज के इदारे को बदनाम करना है और ऐसे ही डायरेक्टली जुल्म करना है औरतों पर, बच्चों पर, ताकि फ़ौज का जो इमेज है, ज़ाहिर कौमी इदारा है, और उसको इतना टॉर्निश कर दिया जाए, उसको इतना नुकसान दे दिया जाए कि पाकिस्तान को उसका नुकसान हो। जो रात हुआ वहाँ वो बदतरीन हुआ, हम मजम्मत ही कर सकते हैं ज़ाहिर है, लेकिन साथ साथ ये भी बता सकते हैं कि दिया सभी का बुझेगा, हवा किसी की नहीं। आज इमरान खान की बहनों के साथ ये सब कुछ हो रहा है, डिफरेंट जगहों पर बैठे खामोशी के साथ ये सारा मंजर देख रहे हैं। कल को कईयों ने रिटायरमेंट के बाद हमें ये भाषण देने हैं कि मैं बड़ा असूल पसंद हूँ, ये काम मैंने नहीं किए थे। आपके भाषणों की तब कोई ज़रूरत नहीं होगी, बोलना है तो अब बोलें। आप कोई जज हैं तो बोलें, आप पार्लियामेंट में बैठे हैं, पीटीआई से नहीं भी हैं तो बोलें, आप कोई जनरल हैं, आप कोई मेजर जनरल हैं, आप कोई ब्रिगेडियर हैं, कर्नल हैं, आप नीचे तक कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा बगावत कर दें, फिर मुझ पर आप कहेंगे कि मैं इंस्टिगेट कर रहा हूँ बगावत की। ख़त तो लिख सकते हैं, प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं अपने इदारे के अंदर, पूछ सकते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, हमारे नाम पर ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो ये जितने और बड़े जर्नलिस्ट और दूसरे तमाम लोग ह्यूमन राइट्स के, वो जो कुछ होता हुआ इमरान खान की बहनों के साथ देख रहे हैं और ख़ामोश हैं, ये आपके गिरेबान तक भी सब कुछ आएगा, ये यहाँ नहीं रुकेगा। ये जो जहनी मरीज़ जिनको इमरान खान ने कहा था, उनको अगर आज यहाँ ना रोका गया तो ये मामला बहुत आगे बढ़ जाएगा। अगली खबर आपके सामने रखते हैं। एक मैसेज लीक हुआ है, आपको उसका स्क्रीनशॉट भी दिखाते हैं। ये ISPR और ISI दोनों की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि ये मैसेज भेजा गया है। ज़ाहिर है क्लेम कर रहे हैं इस्लामाबाद के लोकल जर्नलिस्ट जिनको ये मैसेज रिसीव हुआ है। जब हम कह रहे हैं कि ये क्लेम किया जा रहा है, जाहिर है जिसने हमें जो बताया वो हम आपके सामने रख रहे हैं। अब इसके अंदर रियलिटी कितनी है कितनी नहीं है वो आप सुने और अंडरस्टैंड करें। एक चैट GPT से बनाया गया मैसेज है जो एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करते। DG साहब की तो आपने हालत देख ही ली है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहीं आंखें मार रहे थे तो कहीं कुछ कर रहे थे। तो उनकी जो जहनी फ़िक्री या उनकी जो ओवरऑल प्रोफेशनल कंडक्ट है या प्रोफेशनल ट्रेनिंग है वो तो आपको समझ आ ही गई है। तो ऐसे हालात में शुक्र करें कि ये कम अज़ कम चैट GPT से ही मैसेज बना लेते हैं। इनको ये नहीं पता कि अब चैट GPT से जो आप मैसेज बनाएं, अगर आप में थोड़ी सी अकल हो तो वो चेक होकर कंफर्म भी हो जाता है कि आपने वो वहाँ से बनवाया है या नहीं बनाया। तो आपको थोड़ा सा मशवरा दे देता हूँ, और भी दुनिया में AI के प्लेटफॉर्म्स हैं, कोई और यूज़ कर लें। कौम के पैसे से ही आपने कौम कोई धनिया पिलाना है ना, तो आप कहीं और से पिला लें। मैसेज सुनिएगा जो मीडिया को भेजा गया है। PTI मिसलीडिंग द मासेस अगेन ऑन ISPR कॉन्फ्रेंस। मैसेज ये है कि PTI वाले ISPR की कॉन्फ्रेंस के ऊपर आवाम को बददिल कर रहे हैं। द पाकिस्तान आर्मी मीडिया आर्म डज नॉट इंगेज इन पॉलिटिक्स। सबसे बड़ा झूठ, शुरू ही झूठ से किया। पाकिस्तानी फौज का जो मीडिया आर्म ISPR है वो सियासत नहीं करता। अच्छा, द मैंडेट अंडर द रूल ऑफ बिजनेस एंड नेशनल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, सिर्फ हमने इंफॉर्मेशन को क्लैरिफाई करना होता है, रिस्पॉन्ड करना होता है अटैक्स ऑन नेशनल इंस्टीट्यूशंस, और इन्फॉर्म करना होता है पब्लिक सिक्योरिटी मैटर्स और थ्रेट के। काश आप यही करते, लेकिन आप गुलाम हैं आसिम मुनीर के और एक फ़र्द वाहिद को आप डिफेंड करते हैं। इदारे से कोई लेना देना नहीं।
آپ چند اوپر بیٹھے لوگ مافیا کی طرح ایکٹ کرتے ہیں، یہ ادارے کے طور پر آپ ایکٹ نہیں کر رہے.